की ओर से बहुत कुछ देते हैं तो अपेक्षाओं को नियंत्रित रखा जा सकता है। लेकिन जब किसी संबंध को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है और उसमें असावधानी व लापरवाही आ जाती है, तो ये अपेक्षाएं उस संबंध की जड़ें हिला देती हैं। जिन संबंधों में ठहराव आ जाता है, उनमें पनपती अपेक्षाएं ही हमारी समस्याएं बन जाती हैं। इसके लिए हम बचत खाते का उदाहरण ले सकते हैं। बचत खाते में जमा राशि एक ऐसी सुरक्षित निधि होती है जिसे हम चाहे जब चाहे निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें से हम उतना ही धन निकाल सकते हैं जितना हमने उस निधि में जमा किया होता है। इसी तरह किसी संबंध से हम उतना ही पा सकते हैं जितना हमने उस संबंध को दिया होता है। वेरी ट्रू। एक ऐसे संबंध में जिसमें आपने पर्याप्त मात्रा में भावना की निधि जमा कर रखी है, वहाँ आपकी गलतियाँ सहन भी की जाती हैं और क्षमा भी किया जाता है। यदि आपकी आधी अधूरी बात का अर्थ भी समझ लिया जाता है, और भले ही आपसे कोई चूक हो गई हो, लेकिन चूक अगर हो भी जाए तो लेकिन आपकी नीयत की सराहना की जाती है। कुल मिलाकर संबंध अच्छा चल रहा होता है क्योंकि आपको अच्छा माना जा रहा होता है, और आपको अच्छा इसलिए माना जा रहा होता है क्योंकि आपने उस संबंध को सद्भावना की भरपूर निधि जमा कर रखी होती है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम यह मानकर चलते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक ही रहेंगे, कि इनमें कुछ गड़बड़ होने वाली नहीं है, और इसलिए इन संबंधों का पोषण और विकास करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अपेक्षाएं तो पनपती चली जाती हैं, लेकिन संबंध को बनाए रखने के लिए ज़रूरी कोशिशें नहीं की जाती। फलस्वरूप सद्भावना की जमा पूंजी चूक जाती है, बल्कि जितनी जमा की थी उससे भी अधिक निकाल ली जाती है। ऐसी स्थिति में आपके द्वारा बोले गए हर शब्द के लिए एक दोषी ठहराए जाएंगे, आप दोषी ठहराए जाएंगे। आपकी हर हरकत पर सही गलत का ठप्पा लगाया जाने लगेगा। वाक युद्ध छिड़ जाने और दरवाज़ा धड़ाम से बंद किए जाने जैसी घटनाएं आम हो जाएंगी। न तो आपके किसी काम की प्रशंसा की जाएगी, न ही आपकी साफ नियति का सम्मान किया जाएगा। ऐसा संबंध बारूदी सुरंग की जमीन पर चलने जैसा हो जाता है, जहां कभी भी विस्फोट हो सकता है और कितनी ही बार हो सकता है। इसका समाधान बेहद आसान है। जमा करें और जमा करें और जमा करते रहें। किसी भी जीवंत संबंध से कुछ भी लिए बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन हम हमेशा उसमें भरपूर जमा भी तो कर सकते हैं। जिस चीज में भी आप अपने समय का निवेश करते हैं, उस चीज में बढ़ोतरी होती ही है। संबंधों के पोषण के लिए भरपूर और बेहतरीन समय का निवेश जरूरी होता है। दूसरों की बात सुनने व समझने के लिए समय निकालें। जब भी संभव हो, अपनी बात इस तरह रखें कि आपको समझा जा सके। अपने प्रेम को जाहिर करें ताकि उसे महसूस किया जा सके। देने की नीयत रखें और लेने का सलीका भी सीखें। लेकिन दरअसल देने वाले के प्रति आदर दिखाने का एक तरीका है, और यह कि बड़ी राशि जमा करने जैसा भी है। लगातार जमा करते हुए अच्छे संबंध बनाते चलें और इस तरह अपने जीवन में खुशियां भरते जाएं। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि देवताओं के संबंधों में भी समस्याएं रही हैं। आपको एक अवसर मिला है कि आप देवताओं से भी एक पैदान ऊपर हो जाएं। अपने बच्चों के लिए हम ही वह इकलौती कुरान हैं जिसे वे अपने जीवन में पढ़ेंगे। हम ही वह इकलौता वेद हैं जिसे वे देखेंगे। वह इकलौती बाइबल है जिसे वे अनुभव करेंगे। वह इकलौता धर्म है जिसका वे अनुसरण करेंगे। आपका व मेरा जीवन उनके लिए या तो एक चेतावनी बनेगा या एक मिसाल। मैं जानता हूं कि यह एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा क्या कोई और तरीका है यह बताने का कि आप इस धरती पर उनसे पहले क्यों आए थे? क्या बात है।